हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, फ्रोबेनियस मेथड, यानी कि हमने जो पॉइंट पढ़े थे, आपने ऑर्डिनरी पॉइंट का इक्वेशन सॉल्व कर लिया है। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व इन सीरीज द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है कि व्हाट इज पी ऑफ एक्स, व्हाट इज क्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज आर ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x² है बाय कंपेयरिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। और p ऑफ x आपको मिल गया। q ऑफ x की वैल्यू क्या है आपके पास, 2x² माइनस x है। और r ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, p ऑफ x की वैल्यू एट p ऑफ 0 देखते हैं, यानी x के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, 0 प्लेस करेंगे। p ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास p ऑफ 0 0 आता है, इक्वल टू 0 आता है, यानी कि आपका कौन सा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट है तो अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर नहीं होता है तब ये इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। बट ये कैसे चेक करेंगे कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू, जो भी हमने पॉइंट रखा है x टेंडिंग टू 0, ये q ऑफ x की वैल्यू से हम p ऑफ x को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² माइनस x डिवाइडेड बाय 2x², यानी कि ये होता है q ऑफ x अपॉन p ऑफ x, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x का। हमें इसको सॉल्व करना है। इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x² अपॉन 2x² 2x² अपॉन 2x² माइनस x अपॉन 2x², और बाहर आपके पास है x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2x आ जाएगा, और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे। x का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x का मल्टीप्लाई हुआ माइनस 1 x अपॉन 2x, और x से x कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें x को 0 रखोगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये 1/2 आ जाएगी, यानी कि आपके पास बेसिकली वैल्यू क्या आ गई, -1/2 वैल्यू आ गई। तो -1/2 इज अ फाइनाइट वैल्यू, यानी कि नंबर 1 कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई करती है। अब अगर आपको ये चीज़ें बहुत फास्ट लग रही हो या नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट समझाया हुआ है। तो ये कंडीशन में आप इजीली वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं पुट करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने एक कंडीशन चेक कर ली है, हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और साथ में क्या होता है आपके पास x² से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे r ऑफ x अपॉन p ऑफ x हो जाएगा। तो r ऑफ x की वैल्यू है 1 और अपॉन में p ऑफ x की वैल्यू है 2x²। यहाँ से देखिएगा x² से x² कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सीधा 1/2 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू नहीं है, इसीलिए लिमिट आपकी ऑलरेडी हट जाएगी। तो आपके पास ये वैल्यू भी क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। आपके पास फर्स्ट कंडीशन में वैल्यू आई थी -1/2 एंड इसमें वैल्यू आ गई है 1/2, यानी कि आपके पास ये कौन सा पॉइंट है, आपके पास है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ गया है आपके पास m प्लस के। वहाँ पे हम क्या करते थे, a के x की पावर k लेते थे, यहाँ पे आपको a के x की पावर m प्लस के लेना है। अगेन आप क्या करेंगे, y डैश निकालेंगे, y डैश निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a के x की पावर m प्लस के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a के एज इट इज रहेगा m प्लस के x की पावर m प्लस के माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली आप y डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे तो y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a के m प्लस के माइनस 1 x की पावर m प्लस के माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास। ये तीनों वैल्यूज को आप रख देंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जैसे ही आप वैल्यूज रखेंगे आपके पास, ये आपके पास पूरी वैल्यूज रख दी हम लोगों ने। पूरी वैल्यूज को रखने के बाद आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर को ऐड कर देना, x की पावर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके आप ऐड कर देना। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, समेशन k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a के, यहाँ पे आपने क्या किया, m प्लस के माइनस 1, x की पावर में 2x² को ऐड कर दिया, 2 आपका आएगा ही तो 2 को हम वहाँ लिख लेते हैं। x की पावर हो जाएगी m प्लस के माइनस 2 प्लस 2, यानी कि x की पावर m प्लस के। अब यहाँ पे आपकी ये दोनों टर्म ब्रेक हो जाएंगी तो 2x² में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 2
समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 1 प्लस 2 यानी कि प्लस 1, तो एक्स की पावर हो जाएगा एम प्लस के प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस के साइन के साथ हम इसको नीचे लिख लेते हैं, तो माइनस के साइन के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के एक्स की पावर एम प्लस के माइनस 1 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एम प्लस के आ जाएगा प्लस समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एक्स की पावर एम प्लस के। अब जो एक्स की पावर एम प्लस के है उनको एक साथ लिख लेते हैं और जो अदर टर्म्स है उनको हमें अलग से लिख ले जाएगा। एम प्लस के हमको अलग लिखना है, तो हम ले लेते हैं समेशन को बाहर के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए के को हम बाहर ले सकते हैं, एक्स की पावर एम प्लस के को हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 2 एम प्लस के माइनस 1, और क्या आ जाएगा आपके पास एम प्लस के वाली पावर में एक तो ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये हमने समेशन और ए के बाहर ले लिया, एम प्लस के बचेगा, तो एम प्लस के, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पे बच रहा है नथिंग, तो सारी चीज़ आपने बाहर ले ली थी, यहाँ पे बच रहा है प्लस 1, और साथ में आपके पास क्या है प्लस 2 समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए के एम प्लस के और एक्स की पावर में एम प्लस के प्लस 1, ये इक्वल्स टू 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखना है कि यहाँ पे लोएस्ट पावर किस, एक्स की पावर जो लोएस्ट एक्स की हमें कौन सी पावर देखनी है, लोएस्ट पावर देखनी है, तो लोएस्ट पावर कौन सी है, लोएस्ट पावर है एक्स की पावर एम प्लस के, क्योंकि एम प्लस के प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एम प्लस के कोफिशिएंट्स को 0 रखेंगे, तो आप जब 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 एम प्लस के कोफिशिएंट्स को आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो आपके पास आ जाएगा ए 0 एक्स की पावर m और अंदर क्या आ जाएगा 2m और यहाँ पे k 0 हो गया, यानी कि m माइनस 1 और माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बेसिकली क्या आ गया 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस वैल्यू से हम m के क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो रूट्स को आप जैसे फाइंड आउट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, रूट्स को आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास आ गया 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, यानी कि 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2m, तो आपके पास आ जाएगा अंदर m माइनस 1 माइनस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके रूट्स जो आ गए वो क्या आ गए, आपके रूट्स आ गए हैं 2m माइनस 1 और एक आ गया m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी m की आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं, m की वैल्यू आई है एक तो 1/2 और एक वैल्यू आई है m की 1। तो ये हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, हमारे काम आएगी जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ से m इक्वल्स टू 1/2 और एक वैल्यू आ गई m इक्वल्स टू 1, ये हमने लिख ली है। अब ये वैल्यूज़ निकालना था हमको इस इक्वेशन के बाद से। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को यानी x की पावर को हम इक्वल बनाएंगे, आपकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो जैसे ही हम इसको कोफिशिएंट को 0 के बराबर लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा a k प्लस 1 और अंदर ये आपके पास वैल्यू आ गई है 2m प्लस k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये a k प्लस 1 के साथ की वैल्यू है प्लस 2ak m प्लस k इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रिलेशन बनाएंगे a k प्लस 1 में और a k में और a k प्लस 1 में। a k प्लस 1 बड़ा है तो इसको यहीं रहने देंगे, हम इक्वल्स टू रिलेशन बना लेंगे। हमारे पास क्या जाएगा माइनस 2ak प्लस 2k माइनस 1 प्लस 1, ठीक, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये आपका जो रिलेशन बना है ये रिलेशन आपका क्या है,
रिकरेंस रिलेशन है थी और हमने फाइंड किया था, तो ये हम वैल्यू ऑफ के रखेंगे, यहाँ पे आप रिकरेंस रिलेशन रखेंगे। जैसे ही आप वैल्यूज रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, के को अगर आप 0 रखते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी A1 इक्वल्स टू -2A0 m डिवाइडेड बाय m प्लस 0+1 यानी कि m+1 हो जाएगा। यहाँ पे 2m + 0 -1 यानी कि 2m-1 हो जाएगा और +1 ये साथ में आ जाएगा। तो ये आपके पास एक वैल्यू हो गई। अब k की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा A2 इक्वल्स टू -2A1 और m+1, साथ में नीचे क्या आ जाएगा आपके पास m+2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m प्लस क्या चाहिए हमको, k को हमने 1 रखा है तो 2 हो जाएगा +2 -1 यानी कि +1 हो जाएगा और साथ में आपके पास आ जाएगा x, यहाँ पे A1 हो जाएगा, यहाँ पे A2 हो जाएगा, x की पावर m+2, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केस 1 में क्या करना है, m की वैल्यू जो हमने अलग अलग निकाली थी एक बार 1/2 पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, एट 1/2, m की वैल्यू 1/2, तो A0 की वैल्यू आप रखोगे A0 एज इट इज़ रहेगा और m की वैल्यू हमें क्या रखनी है 1/2 रखनी है, तो यानी कि ये हो जाएगा √x प्लस A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 की वैल्यू है -2 A0, m की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 यानी कि 3/2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी कि 1 - 1 0, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो गई +1 यानी कि आपके पास बेसिकली क्या आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया -A0 आपके पास बस आ गया। तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू लिख देंगे -A0, तो -A0 वैल्यू लिखी और x की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x √x प्लस A2 की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपके पास क्या जाएगा -2A1 ठीक, और A1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, A1 की वैल्यू आपके पास आई है ओनली -A0, तो हम इसको A1 की वैल्यू की जगह लिखेंगे -A0, ये हमने लिख दिया। और आपके पास m+1 की वैल्यू यानी कि 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगी। साथ ही में आपके पास क्या आ जाएगा m+2 यानी कि 1/2 + 2, तो 1/2 + 2 हो जाएगा आपके पास 5/2 हो जाएगा 5/2 और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा +1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 ही लिखते हैं हमें बाद में दिक्कत ना हो, तो इसलिए A0 x की पावर 3/2 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस A0 और साथ में क्या आ रहा है आपके पास 3/, ये 3 भी आ रहा है साथ में, तो 3/6 आ रहा है, तो 3 × 2 = 6 यानी /2 हो जाएगा। और x की पावर में क्या आ जाएगा आपके पास, x की पावर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y, हम लोग क्या कर रहे हैं A1 की वैल्यू रख दी हमने, A2 की वैल्यू में x की पावर 1/2 + 2 यानी कि x की पावर 5/2, ये आपके पास वैल्यूज चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपके केस नंबर 2 व्हेन m की वैल्यू क्या है 1 है, तो m की वैल्यू आपके पास 1 होगी, तो आप क्या करेंगे y की वैल्यू आपके पास है A0 x की पावर m प्लस A1 x की पावर m+1, चला तो अल्टरनेट साइन आएंगे आपके पास, यहाँ पे हम 2 4 8 2 1 2 2 4 8 अगेन 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 2 7 14 2/7। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज किस तरीके से हैं, इसका हम फाइनल में कांस्टेंट ऐड हो जाता है और y की वैल्यू जब m की वैल्यू आपके पास जो फर्स्ट रूट है आपका वो m = 1/2 प्लस y की वैल्यू जब m की वैल्यू आपके पास दूसरा रूट निकल के आया था जो यानी कि m = 1, तो ये वैल्यूज आप ऐड करके लिख देंगे, दैट विल बी योर फाइनल y की वैल्यू। तो y की वैल्यू C1 हम लगाएंगे C1 और अंदर आपके पास पूरा सीक्वेंस आ जाएगा जो कि हमारा निकला था, तो A0 x की पावर 1/2 -A0 x की पावर 3/2, ये आपके पास कंप्लीट पावर सीरीज सॉल्यूशन आ गया है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बुक में आपके पास दे दिया हुआ है, पूरा एक्सपेंशन पहले कर दिया है और उसके बाद वैल्यूज रखते जा रहे हैं, तो आपको अगर वो समझ में आता है तो वो भी बहुत बढ़िया है और ये मेथड भी बहुत अच्छा है, इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर फ्रोबेनियस मेथड, यानी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जब भी आता है और जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो दैट इज योर फ्रोबेनियस मेथड। तो अलग से कोई वर्किंग रूल नहीं है, बट आपको ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व
करना है, m की 2 वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये होता है y इक्वल्स टू c1, y की वैल्यू एक बार m इक्वल्स टू 1/2 पे और y की वैल्यू एक बार m इक्वल्स टू 1। वहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस होता था कि y की वैल्यू को हम लेते थे समेशन k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a k x की पावर k। यहाँ पे x की पावर k के साथ आपको क्या ऐड करना है, a k x की पावर m प्लस k ऐड करना है। और एक और क्वेश्चन मैंने फ्रोबेनियस मेथड पे सॉल्व कराया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन वाली सीरीज में आप उसको देख लीजिएगा। फ्रोबेनियस मेथड का क्वेश्चन है, वो मैंने कॉपी में से करवाया आपको, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ये बुक का क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हैं और बुक में से समझ सकते हैं। और कैसी लगी वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।